जय हिंद दोस्तों। हमेशा से आप सभी का एक सवाल था कि सर ऐसे वैकेंसी के बारे में बताइए जिसमें ना तो हाइट चेकअप हो, ना ही आप लोगों का चेस्ट चेकअप हो और ना ही किसी भी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी हो, यानी कि डिफेंस सेक्टर का जॉब ना होकर के सिविल डिपार्टमेंट की वैकेंसी हो। तो आप लोगों के लिए दोस्तों वर्तमान में 4 विभाग की तरफ से वैकेंसी आई हुई है जो सिविल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप लोगों को पोस्टिंग देगा। साथ ही साथ इन वैकेंसी में ना तो आपका हाइट चेकअप होगा, ना ही दौड़ होगा और ना ही आपका छाती चेकअप होगा, यानी कि एग्जाम के आधार पर आप सभी का चयन होने वाली है। तो आज मैं इन्हीं वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं दोस्तों, ये चारों के चारों जो वैकेंसी है ना, वो सिविल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। अगर हम पहला विभाग की बात करें, ठीक है, विभाग फर्स्ट, तो ये अपने में एक शानदार वैकेंसी है दोस्तों। ये अभी के टाइम पे ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म ऑलरेडी भरना स्टार्ट हो चुकी है और ये भर्ती आई है आईडीबीआई बैंक के तरफ से। अब आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत भर्ती आई है। टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट तो 1000 पदों पे भर्ती आई हुई है। साथ ही साथ इसमें एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, एज तो 20 साल से लेकर के 25 साल के बीच में रखी गई है। साथ ही साथ अगर आप एससी कैंडिडेट है, एसटी है तो 5 साल की छूट मिलेगा, ओबीसी है तो 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है। अगर हम फॉर्म भरने का फीस के बारे में बात करते हैं इसमें, तो फॉर्म का फीस दोस्तों, फॉर्म का फीस अगर आप जनरल कोटा के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कोटा कैंडिडेट है या फिर ईडब्ल्यूएस कोटा कैंडिडेट है तो 1050 रुपया रखी गई है। बाकी एससी एसटी और जो पीएच कैंडिडेट है उनसे 250 रुपया फॉर्म फीस रखी गई है। देखिए दोस्तों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट की बैंक है, तो आप सभी के पास अच्छा खासा भर्ती निकल करके आई हुई है। साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई के बारे में बात करते हैं। इसमें फॉर्म अप्लाई आप लोगों का कब तक होने वाली है, तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इसका 16 नवंबर 2024 लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। अगर हम योग्यता के बारे में बात करते हैं इस वैकेंसी का, तो योग्यता आप लोगों का एनी ग्रेजुएट, ठीक है, एनी ग्रेजुएट यानी कि आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो, कुछ भी अगर ग्रेजुएशन के अंतर्गत कोर्स किए हो, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। तो शानदार मौका निकल करके आई हुई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा विभाग, ठीक है। ये दूसरा जो विभाग है ना, ये आप लोगों का आर्मी मेस के तरफ से आई हुई है दोस्तों। विभाग आर्मी मेस, आर्मी मेस। अब आर्मी मेस होता क्या है, तो देखिए दोस्तों, मेस यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब ये आर्मी मेस ना, इसमें जो गोला बारूद वगैरह आर्मी यानी कि डिफेंस को सप्लाई करता है ना, उसी विभाग के अंतर्गत भर्ती निकाली गई है। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इसी में निकाली गई है, 41,822 पदों पे भर्ती होने वाली है। अगर आप सिंपल सा एज आपका 18 साल से लेकर के 27 साल के बीच में है तो आप एलिजिबल है, लेकिन एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगा, ओबीसी को 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है। भैया आर्मी में से ना, इसमें बिना फिजिकल के एमटीएस, स्टोर कीपर और बहुत सारी वैकेंसी ऐसे निकाली गई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें फॉर्म का फीस का, तो बता दूं दोस्तों, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 100 रुपए फॉर्म फीस है, बाकी एससी एसटी का 0 रुपया फॉर्म फीस लगने वाली है। अगर हम एक चीज बता दूं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया की भर्ती है। साथ ही साथ अगर हम योग्यता की बात करते हैं इस वैकेंसी में, ठीक है, तो योग्यता आपको बता दूं दोस्तों, आप 10th पास है तब भी आपके लिए वैकेंसी है, 12th पास है तब भी आपके लिए वैकेंसी है, स्नातक पास है तब भी आपके लिए वैकेंसी इसमें निकल करके आई हुई है। अब आप सोचते हैं इसमें अप्लाई का डेट क्या है, तो आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, ये जो आर्मी में इसकी वैकेंसी है ना,
एक्चुअली में 16 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होने वाली थी और 16 नवंबर 2024 तक, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के वजह से इसका स्टार्ट नहीं हो पाई है। नोटिस आप जाकर के वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। तो ये जल्द ही आप लोगों को इसी महीना या फिर दिसंबर तक स्टार्ट हो जाएगी। अभी इसका वेबसाइट आप जाकर के चेक करोगे ना तो बहुत मुश्किल से इसका वेबसाइट खुल रहा है, यानी कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है वेबसाइट में। तो ये जो आर्मी में इसकी 41,822 वैकेंसी है, नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो चुकी है और ये जल्द ही आप लोगों को फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो वैकेंसी आप लोगों को नवंबर लास्ट से लेकर के दिसंबर तक इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दो विभाग हो गया दोस्तों, एक तो IDBI बैंक का हो गया, दूसरा आर्मी मेस का हो गया। अब मैं आप लोगों को तीसरा विभाग के बारे में बताने वाला हूं। ये जो तीसरा विभाग है ना, ये भी अच्छा खासा पोस्ट निकाल करके आई हुई है, यानी कि अभी के टाइम पे जो नवंबर का महीना है ना, वो अगर आप सरकारी भर्ती लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो तीसरा विभाग आया है दोस्तों। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं जितना भी वैकेंसी बता रहा हूं या बताता हूं उसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। अब इसके बाद आता है तीसरा विभाग, वो आया है बिहार SBSH, यानी कि बिहार हेल्थ सोसाइटी के अंतर्गत भर्ती निकाली गई है। इसमें अगर हम टोटल पोस्ट की बारे में बात करते हैं, टोटल पोस्ट, तो टोटल 4500 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है, 4500 पोस्ट है, जिसमें एज आप लोगों का 21 साल से लेकर के 37 साल तक रखी गई है। साथ ही साथ SC ST हो तो 5 साल की और OBC हो तो 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट हैं उन लोगों को, ये जो बिहार की वैकेंसी है, हालांकि बिहार की है लेकिन ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब फॉर्म फीस के बारे में बता दूं तो देखिए दोस्तों, फॉर्म फीस इसमें 500 रुपया रखी गई है जनरल, OBC, EWS का, और जो SC ST है उनका 250 रुपया फॉर्म फीस रखी गई है। साथ ही साथ ये जो वैकेंसी है ना, उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म का अप्लाई डेट 21 नवंबर 2024 से पहले आपको कर देना है। और इसका योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए ये हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, तो इसमें योग्यता आपका BSc नर्सिंग अगर आप किए होंगे तो आपके लिए एक बढ़िया मौका निकल करके आई हुई है। BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट के लिए अगर विभाग की बात करूं तो बिहार हेल्थ सोसाइटी के अंतर्गत वैकेंसी आई हुई है, तो जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। देखिए BSc नर्सिंग वाली वैकेंसी है ना, तो इसमें आपका जो कंपटीशन है ना वो ना के बराबर, यानी कि सबसे कम कंपटीशन इसी में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अब जो चौथा विभाग है ना, ये भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे फेमस विभाग है। चौथा विभाग मैं बात कर रहा हूं, ये जो चौथा विभाग है ना, चौथा, ये SBI के अंतर्गत है। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका PO का पोस्ट हो गया, आपका क्लर्क की पोस्ट के बारे में मैं बता रहा हूं दोस्तों, PO और क्लर्क पोस्ट, तो ये दोनों की वैकेंसी है। जिसमें अगर हम पोस्ट की बारे में बात करते हैं तो पोस्ट आपको लगभग दोनों मिलाकर के 8000 प्लस आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अगर इस भर्ती में एज की आप बात करते हो तो एज 20 साल से लेकर के 28 साल के बीच में रखी जाती है दोस्तों। साथ ही साथ जो SC और ST कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट एज में मिलती है। अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल की एज में छूट मिलेगी, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और फॉर्म भरने की फीस के बारे में अगर आप पूछते हो तो UR हो गया, OBC EWS का 750 रुपया फीस है। बाकी जो SC ST और PH कैंडिडेट है उनका 0 रुपया फॉर्म फीस रखी गई है। साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं, इसका फॉर्म अप्लाई इसका फॉर्म अप्लाई आप लोगों को दोस्तों नवंबर के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। अगर योग्यता की हम बात करते हैं, योग्यता, तो इस वैकेंसी में योग्यता आप लोगों को दोस्तों
स्नातक रखी गई है। अगर आप स्नातक पास हैं, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी, तो आप एसबीआई पीओ क्लर्क दोनों की वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये कभी भी आप लोगों का जारी हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने 4 सिविल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बता दिया। इस भर्ती में आप फॉर्म फिल करके सिविल डिपार्टमेंट में आसानी से एक अच्छा सैलरी पैकेज वाली भर्ती का ज्वाइनिंग ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आईडीबीआई बैंक है ना, उसमें अगर आप फास्ट प्रोसेस के साथ लेना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि उसका एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ घोषित हो गया है। यानी कि दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, जनवरी फरवरी एंड मतलब ज्यादा से ज्यादा अप्रैल मई तक आप लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो जरूर उसमें भर दीजिएगा। 2 साल के बाद आप असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए मतलब योग्यता आपका पूरा हो जाएगा, तो उसमें सिलेक्शन का चांस है। ऐसे मतलब आईडीबीआई की जो वैकेंसी आई है ना एग्जीक्यूटिव की, वो सबसे बेस्ट निकल करके आई हुई है। बाकी ये सभी चारों विभाग में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसमें योग्यता अगर आप 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएशन पास है, तो अभी इन चारों विभाग का अगर टोटल करते हैं तो 55,000, ठीक है, प्लस पदों पे भर्ती आप लोगों को देखने को मिल रही है। यानी कि अब ये नवंबर की महीना आप सभी को सरकारी नौकरी के लिए एक शानदार मौका निकल करके लेकर के आई है। साथ ही साथ सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाली आरआरबी एग्जाम के लिए। जो एएलपी में फॉर्म फिल किए हैं, टेक्नीशियन में फॉर्म फिल किए हैं, जेई में फॉर्म फिल किए हैं, इन सभी कैंडिडेट को जाइए तैयारी कीजिए। मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली नई नई भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।